Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, Krishna, Molly. सॉरी फॉर द मतलब इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा लेट हो गया वो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे क्लास जो है ये शेड्यूल थे। ओके, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। गुड आफ्टरनून दिव्या, संजीव, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? आज के सेशंस में हम लोग नंबर सिस्टम जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून आलोक। तो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। हम लोग कन्वर्जन देखेंगे अच्छे सर। ओके, गुड आफ्टरनून राधिका, आलोक। तो फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, फिर हेक्साडेसिमल क्या होता है, फिर हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को, अगर न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो, और उस पर बेस्ड जो है कुछ एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, चलिए फिर। और अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव लेक्चर्स का हिस्सा बनते हो तो हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, तो मंडे टू सैटरडे जो है आपको रोज एक लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश इस लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने के मौका होते हैं, और इस लेक्चर्स के अंडरस्टैंडिंग को आप इवेलुएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेली के प्रैक्टिस पेपर्स, जिसमें आपके कंसर्न्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको जो है टीचर्स के हैंडआउट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आपको फर्दर नोट्स मेकिंग में हेल्प करता है, और इन द फॉर्म ऑफ संडे टेस्ट आपका जो है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी वीकली अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट कर सकते हो, और साथ ही साथ PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसको आप हमारे वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड ही नहीं और एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए फिर हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो अगर आप देखो नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के बारे में आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज नंबर्स? तो ये कुछ एक कन्वर्सेशन टाइप जब सेशंस होते हैं तो इससे आपको ना कुछ भी चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो वन साइडेड फ्लो से अच्छा क्या है, आपका टू डायरेक्शनल जो है ये फ्लो होना चाहिए, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन की हो, नॉलेज की हो, या फिर आप जनरल लाइफ में ले लो। ओके, तो अगर आप नंबर्स की बात करते हो तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अगर क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करते हो, गुड आफ्टरनून SSC, यहाँ पे आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहो, क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहो, तो उसको रिप्रेजेंट करने की तरीके जो है उसको आप क्या कहते हो, नंबर्स कहते हो। जैसे आप बात करते हो 1 2 3 4 5 -1 -2 4/9/3 2/4 पाई, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, राइट। यहाँ पे अगर टाइप्स की बात करोगे आप तो रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर आपका इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे टाइप्स हैं आपके नंबर्स के। और अगर आप देखो तो ये डायग्राम जो है ये आपको शो कर रहा है परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हो तो हर एक वो काउंटिंग नंबर जिससे आप क्या करते हो, काउंट करते हो। काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है कि जो नॉन डिविजिबल है, और नॉन डिविजिबल कहने का क्या मतलब है, जिसको आप फ्रैक्शन वैल्यू की तरह नहीं लिख सकते हो। इसका क्या मतलब, फ्रैक्शन वैल्यू की तरह नहीं लिख सकते हम। जैसे आप इंसान की बात करो, जब आप इंसान को काउंट करते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि ये आधा इंसान है, वहां पे आपको 1 चाहिए, 2 3 4 ऐसे ही होल नंबर के आधार पे आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर। जब आप इस काउंटिंग नंबर में 0 को इंक्लूड कर दोगे तब जो सेट बनेगा उस सेट को आप क्या कहोगे, होल नंबर्स। ओके, और होल नंबर्स में जब आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे, राइट, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स। और आप अगर नंबर लाइन पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस चीज को भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नंबर्स। और अगर आप रेशनल नंबर्स की बात करो तो रेशनल नंबर्स जो है वो नंबर है जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो,
और जहां पे आपका Q जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग कहने का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद जो है ये कुछ डिजिट के बाद जाकर के वो नंबर एंड कर जाएगा। डेसिमल के बाद जो है ये काउंटेबल डिजिट होंगे आपके, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होगा, वो अनकाउंटेबल डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। ओके, डेसिमल गोज फॉरएवर, मतलब चलता जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं 66.6666, राइट, अगर आप 100 को 2/3 पार्ट में डिवाइड करते तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंड ही नहीं करता। आप 6666 ऐड करते जाओगे, ये चलता चला जाएगा। ओके, तो ये है आपका डिफरेंट नंबर्स के टाइप। इरेशनल में क्या होता है, इसको आप फॉर्म ऑफ आयोटा में क्या करते हो, लिख सकते हो, या फिर आप रूट अंडर ले लो। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो आपका। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगे आपके इरेशनल नंबर में। हेलो रेशमा, जय श्री राम, राधे राधे। ओके, चलिए इसके बाद अगर आप बात करते हो नंबर्स, हमने देखा नंबर सिस्टम अब क्या होता है। तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम या फिर आप एक्सप्रेशन जिसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून अंजू। तो देखिए कि नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस द नंबर्स, मतलब जो डिफरेंट नंबर्स है उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उसको लिखने का एक प्री स्पेसिफाइड, जैसे हम बात करते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर। तो रूल बेस्ड ऑर्डर का क्या मतलब क्या होता है कि आपके पास प्री डिफाइंड रूल्स है, उसी रूल के आधार पे आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को। ओके, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे प्री डिफाइंड रूल्स होंगे आपके। ओके, और उसी रूल बेस्ड पे आप जो है नंबर्स को क्या करोगे, लिखोगे, या फिर आप कन्वर्जन करोगे। जैसे बाइनरी टू डेसिमल में आप आते हो और डेसिमल टू बाइनरी में जाते हो, वहां पे क्या होता है आपका प्री स्पेसिफाइड रूल है, आप ऐसे मूव करोगे, यहाँ पे आप ये करोगे। आप जो है अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वहां पे आप 1 पुट करोगे। बाइनरी की अगर हम बात करें तो जहां पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वहां पे हम 0 लेंगे, राइट। तो वो पहले से ही क्या है आपका प्री डिफाइंड रूल्स है। Okay, and it is mathematical notations for representing the numbers of a given set by using the digits or other symbol in a consistent manner। और यहाँ पे digit और symbol की अगर आप बात करते हो तो digit आएगा या फिर symbol आएगा, ये क्या होगा आपके नंबर सिस्टम में पहले से ही डिफाइंड होगा। वो रूल जो है उस पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ नंबर्स के लिए प्री डिफाइंड होगा। ओके, गुड आफ्टरनून तोसराज। तो ये है आपकी नंबर सिस्टम। और अगर आप नंबर सिस्टम की बात करो तो नंबर सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक है आपका क्या बाइनरी, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है हेक्साडेसिमल, चौथा है ऑक्टाडेसिमल। ओके, यहाँ पे आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है ये जानना है। हेक्साडेसिमल में बेसिक्स और कंप्राइजेस क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्टाडेसिमल में ये क्या होती है ये पता होना चाहिए। बाकी इस दोनों के कन्वर्जन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं बन रहता है। ओके, तो अब आप देखो कि बाइनरी की अगर आप बात करो तो बाइनरी में बेस क्या है आपका, 2 बेस है, एक क्या होता है आपका 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है उसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, 1 से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, अगर कुछ किसी भी चीज को आपको यस दिखाना है तो आप 1 पुट करोगे, नो दिखाना है तो 0 पुट करोगे। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद अगर आप डेसिमल की बात करोगे तो डेसिमल में बेस कितना होता है 10। जितने भी नंबर्स हैं आपके होल नंबर्स यूनिट मतलब सिंगल डिजिट के, तो वो सभी डिजिट जो होगा यहाँ पे बेस बनेगा। और यहाँ पे 0 to 9 मतलब 9 जो है आपका काउंटिंग नंबर हो गया, उसके बाद उसमें आपने एक 0 ऐड किया तो वो हो गया 10। ठीक है, सिंगल डिजिट का नंबर, तो ये आ जाएगा आपके। इसका यूज करके आप डेसिमल लिखते हो, डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा आपका 16 बेस रहते हैं, और इस 16 बेस में जो आपका डेसिमल का बेस है ये बेस आता है मतलब 0 to 9, और उसके बाद आपका A, B, C, D, E और F, इन सभी चीजों को आप क्या करते हो यूज करके एक सिस्टम बना रहे हो, एक पर्टिकुलर रूल बना रहे हो जिस बेस पे आप क्या करोगे डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे वहां पे। ओके, जैसे आप 4 को रिप्रेजेंट करोगे कैसे, 0 to 9 यूज करके, A B C D F यूज करके।
वैसे ही आपका ऑक्टल सिस्टम में क्या करते हो आप, आपका बेस जो होता है ये 8 का होता है, और यहाँ पे आपका जो नंबर्स है जो कंप्राइजेस हैं ये किस चीज से बनते हैं, ये बनते हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने लेकर के आप क्या करते हो किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। कंप्राइजेस का मतलब अंजू कि एक आप कहते हो ना कि पर यूनिट इंटीजर्स, या फिर आप बोलते हो ना रॉ मटेरियल्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चाहिए होता है आपको, ओके। जो रूल्स हैं, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर आप बात करते हो तो लॉ बन रहे हैं, ठीक है, तो लॉ जैसे आप बात करते हो फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और उसके अंदर आर्टिकल जो है 12 13 14 15 16 17 18 अप टू 32 वो क्या हो जाएंगे आपके कंप्राइजेस। समझ में आया कंप्राइजेस क्या है, मतलब एलिमेंट है जिसका आप यूज करके उस रूल को क्या करोगे, फॉलो करोगे। ओके अंजू, अभी तक जो भी चीजें हुई सारी चीजें क्लियर है सभी को। बाइनरी में बेस क्या है, कंप्राइजेस क्या है, हेक्साडेसिमल में बेस क्या है, कंप्राइजेस क्या है, ओके। चलिए फिर यहां पे अब अगर डेसिमल सिस्टम की बात करोगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इट इज नोन एज द बेस ऑफ 10 सिस्टम सिंस 10 डिजिट 0 to 9 आर यूज्ड। ओके, 0 से 9 तक हम यूज करते हैं। यहां पे अगर आप बात करो तो डेसिमल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन पार्ट। मतलब जो आप इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हो ये आप बात करोगे पॉइंट के लेफ्ट के पार्ट का, और जब आप फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करोगे तो ये होगा आपके पॉइंट के राइट के पार्ट। ओके, प्लीज टर्न ऑफ नाइट लाइट मोड, कंटेंट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड। नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सभी को प्रॉब्लम हो रही है? ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
अभी विजिबल है? जरा एक बार कंफर्म करना आप लोग। दिख रहा है क्लियरली? यस सर, ओके। ओके, चलिए फिर। तो अगर आप डेसिमल सिस्टम की बात करते हो तो यहां पे क्या होता है आपका, एक होता है इंटीजर पार्ट और एक होता है आपका फ्रैक्शन पार्ट। जब आप पॉइंट से लेफ्ट की बात करोगे, लेफ्ट पोर्शंस की बात करोगे, तो वो क्या होता है आपका इंटीजर पार्ट। मतलब कि उस नंबर्स रिप्रेजेंटेशंस में जैसे आप लिखते हो अगर 2.4, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसका में जो 2 का पूरा पार्ट है, 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, उसके बाद थर्ड पे जाने से पहले 60% पहले ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, राइट। तो ये 2 का टोटल पार्ट है, इंटीजर है यहाँ पे, और ये 0.4 जो है इसमें एडेड है। तो जो 4 है ये क्या है आपका फ्रैक्शन पार्ट है, इसको आप क्या लिखते हो 4/10, और ये हो गया आपका 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट में, राइट। 2 इंटू 4/10, 10 दूना 20, 4 24 बट्टे 10, 24 बट्टे 10 क्या हो गया आपका 2.4। ओके, तो ये हो जाता है आपका डेसिमल का पार्ट। और जो आपका इंटीजर पार्ट है उसमें आप क्या करते हो, वहां पे आप 10 के पॉजिटिव पावर को देखते हो। जैसे यहां पे अगर 2 है, या फिर अगर आप 24 लिखते हो 0.6, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके, पॉइंट से पहले की बात है ये। और पॉइंट के बाद की बात अगर आप करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 0.6, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर -1। और यहीं अगर और आप आगे जाओगे 4 है, तो यहां पे आप क्या करोगे प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप क्या देखोगे, यहां पे आप देखोगे 10 का पॉजिटिव पावर्स, इंटीजर में आप देखोगे 10 का पॉजिटिव पावर्स, और अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात करोगे तो वहां पे आप देखोगे नेगेटिव पावर्स। ओके, इसके बाद अगर आप बात करते हो तो बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो बाइनरी सिस्टम में क्या होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है किसी भी कंप्यूटर में, वो क्या होता है आपका बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का बना हुआ होता है। और ये बाइनरी सिस्टम जो है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर आप बात कर लो मशीन लैंग्वेज के लिए है, जहां पे आप किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे उस मशीन को समझ में आने के लिए, उसके लिए आप यूज करते हो। तो वहां पे उसको क्या समझ में आता है, या तो यस या फिर नो। तो 0 का मतलब हो जाता है आपका नो, 1 का मतलब हो जाता है आपका यस। तो बेसिकली कि आप तो लिख रहे हो वहां पे क्या 24 प्लस 39, राइट। ये सिस्टम को कैसे समझ में आ रहा है कि ये 0 है 1 है क्या नहीं, क्लियर। तो इसके लिए वो क्या करता है, पहले इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, उसके बाद इसका एडिशन या फिर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप करवा रहे हो वो करता है। सिमिलरली ये आप देखते हो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वहां पे अगर न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों नंबर्स होंगे तो उसको वो कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली आप ऑक्टल जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, वहां से आपका कन्वर्जन होगा 0 और 1 में। तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन की बात करो, तो अगर आप सपोज करो 24 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 24 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करो, 2 से हो गया 12, राइट। यहाँ पे हो गया 2 से 6, यहाँ पे हो गया आपका 2 से 3, और ये हो गया आपका 2 से 1, राइट। तो रिमाइंडर आप देखो कितना हो गया 12 दूना 24, यहाँ पे 0 है रिमाइंडर, यहाँ पे हो गया आपका 0 रिमाइंडर, यहाँ पे भी आपका 0 रिमाइंडर, यहाँ पे हो गया आपका 1 रिमाइंडर, राइट। तो इस केस में आप क्या बात करोगे, यहाँ पे आप देखो नीचे से आप ऊपर तक क्या करोगे ले लो, तो 1 3, और फिर आपका जो है 24 को आप फैक्टराइज किए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। और यहाँ पे आप देखो अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये है 2, यहाँ पे आपका 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 16। तो इन सभी नंबर्स का समेशन क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। जिसको आप लोगे यहाँ पे इंक्लूड करोगे वो क्या होगा, वहां पे आप 1 पुट करोगे, उसके अलावा हर एक जगह पे आप 0 पुट कर दोगे।
यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 16 और 8 6 14 24, राइट। तो इस दोनों को आप लोगे तो यहाँ पे आप देखो 1 पुट करोगे, 1 0 2 0 3 0, राइट। ये हो गया क्या आपका 24 का बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे आप देखो जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो क्या आया है 1 1 0 0 0। तो आप जब नीचे से ऊपर की तरफ उस रिमाइंडर को लिख दोगे ये आपका डेसिमल नंबर्स को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो 24 को क्या लिखोगे आप 1 1 0 0 0 1 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। और यहां पे आप कैसे लिखते हो नीचे से ऊपर, तो ये कन्वर्जन ऐसे होगा 1 1 0 0 0। और यहां पे क्या दोगे, इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 0 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 2 टू द पावर 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 2 टू द पावर 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 2 टू द पावर 3 को आप इंक्लूड कर रहे हो, 2 टू द पावर 4 को आप इंक्लूड कर रहे हो। 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है आपका 16 और 2 टू द पावर 3 हो जाता है 8। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24। 39 का आप बताओ क्या होगा बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी नंबर्स में आप 39 को कैसे लिखोगे, बस आपको रिमाइंडर देखना है कितना आ रहा है, उसको आपको नीचे से ऊपर तक लिख देना फैक्टराइज करके। और फैक्टराइज आप किससे करोगे 2 से करोगे, ओके। और यहां पे हम फैक्टराइज 2 से क्यों करेंगे, 2 के फैक्टर में क्यों डिवाइड करेंगे, कोई आइडिया। अनुज, कृष्णा, तोसराज, आलोक, आयान, सरिता, एसएससी क्लासेस, संजीव, बताइए यहां पे हम लोग 2 का फैक्टर क्यों देख रहा है। बेस इज 2, यस संजीव, राइट। बेस है 2 इसका। 39 को बताइए कि कैसे आप लिखोगे बाइनरी में, क्या होगा 39 का, ओके 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1। बाकी लोग बताइए समझ में आया कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम नंबर्स लेंगे और ये आप लोग 39 का बता रहे हो, ओके। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, आप फैक्टर करोगे वहां पे जो रिमाइंडर आएगा उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख दोगे, ओके। देखिए 39 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 2 जा 38। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया 2 से। इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 दूना 18, एक रिमाइंडर आया, राइट। फिर यहाँ पे आप देखो 2 4 जा 8, एक रिमाइंडर आया, 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 0 रिमाइंडर, और यहाँ पे हो गया 1। वीडियो क्लियर नहीं है क्या, सभी को प्रॉब्लम आ रही है, स्टक कर रही है क्या। नो, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अंकिता। सबको सही से दिख रही है, एक बार आप रिफ्रेश करो या फिर रेजोल्यूशन बढ़ाओ अंकिता, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम हो कोई। क्लियर दिख नहीं रहा। सभी को प्रॉब्लम आ रही है। अंजू सोनी आप बता रहे हो 1 1 1 0 0 0, ओके। क्या क्लियर नहीं दिख रही है, क्या ये लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं विजिबल है आपको। सभी को प्रॉब्लम आ रही है।
एक बार आप ऑल क्लियर सर, ओके। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है एक बार रेजोल्यूशन आप बढ़ा के देखो, इधर से कोई इशू नहीं है, वीडियो स्टक नहीं कर रही है, क्लियरली विजिबल है। अगर बाकी लोगों को तो आपके एंड से कुछ इंटरनेट में इशू होंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फैक्टर देख रहे हैं। फैक्टराइज किया 39 को, 2 19 जा 38, 1 बच गया रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 बच गया रिमाइंडर। हाँ ये ब्लॉक है बिकॉज आज के लेक्चर्स जो थे वो स्मार्ट बोर्ड पे होना था, तो उसके अकॉर्डिंग पीपीटी अलाइंड थी, ओके। और ये कुछ इशूज के कारण पेन टैब पे लेना पड़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अलाइन नहीं थी। तो वहाँ पे स्टूडियो की लाइटिंग अलग होती है, यहाँ पे अलग होती है, इस कारण से ये चीज़ें करनी पड़ती है, ओके। कल से नहीं होगी ये, ओके। जो यहाँ लिखी हुई है ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पे तो आया भी नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं। और इसको फैक्टराइज कैसे किया है हमने, 2 19 जा 38, 1, 2 9 जा 18, 1, 2 4 जा 8, 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखते हो, राइट। तो 1 0 0 1 1 1, ओके, ये आपने लिख दिया। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि 2 टू दी पावर 0 को आप इंक्लूड कर रहे हो, 2 टू दी पावर 1 को नहीं इंक्लूड कर रहे हो, 2 टू दी पावर 2 को नहीं इंक्लूड कर रहे हो, 2 टू दी पावर 3 को आप इंक्लूड कर रहे हो, 2 टू दी पावर 4 को आप इंक्लूड कर रहे हो, और 2 टू दी पावर 5 को आप क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ओके। यहाँ पे आप देखो 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, 2 टू दी पावर 4 मतलब आपका यहाँ पे आप देखो 39, 19 दूना 38 और 9 दूना 18, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1, उल्टा होगा, उल्टा ही किया है ना, 1 0 0 1 1 1, राइट, उल्टा ही किया ना, रिप्रेजेंट कर दिया इसको। फिर उसके बाद 2 टू दी पावर 0, इसको आपने इंक्लूड किया, 1 हो गया। 2 टू दी पावर 1, 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 2 टू दी पावर 3, 8 को आपने इंक्लूड किया, 2 का पावर राइट से जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। यहाँ पे अगर आप इसको 2 टू दी पावर 1 करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 0 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आप 2 करोगे फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, तो ये 0 आप लोगे, ये फिर आपका क्या हो जाएगा 0 0 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा आपका 32, राइट। तो ये हो गया 32, और यहाँ पे आप देखो ये कितना हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 2 3 जा 8, राइट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, बताओ 39 हो गया। इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 19 2 जा 38, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, राइट। यहाँ पे ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे आपका ये 0 है रिमाइंडर, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे आ गया आपका 1, ओके। 2 1 जा 2, राइट, और ये हो गया आपका 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो 2 टू दी पावर 0 आप लोगे, राइट, ये हो जाएगा 1, 2 टू दी पावर 1 लोगे, ये हो जाएगा आपका 2, 2 टू दी पावर 3 लोगे, ये हो जाएगा आपका 8, 2, और ये हो जाएगा 4, 2 टू दी पावर 3, ये हो गया 8, 2 का पावर 4 लोगे आप, ये हो गया 16, और 2 का पावर 5 लोगे, ये हो गया 32, राइट। आपको क्या बताना है, आपको बनाना है 39, राइट। तो 39 कैसे बनाओगे आप,
ये आप एक तो 32 लोगे, राइट, तो 32 आया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। ओके, तो 7 कैसे आएगा, यहाँ पे आया 4 2 6 1 7, ये तीनों, मतलब ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, 1 2 3, तो यहाँ पे एक आपने पावर 5 लिया है, तो इसको आप यस करोगे, 1 दोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, राइट। तो ये आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर लिख दो 1 0 0 1 1 1, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 39 का बाइनरी नंबर। ओके, 1 0 0 1 1, ये सॉल्व, ठीक है। 1 0 0 1 1, नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है 1 0 0, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो लिखी हुई है आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहां पे जो ब्लैक में दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये 0 है। 0 को आप क्या बाइनरी में कैसे लिखोगे, 0। जब आप 1 को रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या होगा आपका 2 टू दी पावर 0, ये हो गया 1, तो 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर आप 2 को रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को रिप्रेजेंट करोगे तो एक 2 टू दी पावर 0 लोगे तो ये हो जाएगा 1, राइट, और 2 टू दी पावर 1 लोगे तो ये हो जाएगा 2। तो आपको सिंगल ऐसा नंबर है जिससे वो रिप्रेजेंट हो सकता, तो इसको आपको नहीं लेना है, इसको लेना है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1, तो ये 10 से हो गया। सिमिलरली 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसके बाद अगर आप बात करते हो डेसिमल कन्वर्जन की, तो यहाँ पे आप देखो स्टेप्स मेंशन्ड है। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को 2 से, क्योंकि बेस आपका क्या है 2 है। सिमिलरली आप रिमाइंडर को लिख लोगे। ओके, फिर उसके बाद जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं दे दे, या फिर आप 1 पे जहां पे आ रहा है वहां पे आकर के क्या करो, रुक जाओ और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिख दो। 65 को अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हो आप 65 और ये लिखा हुआ है 10, मतलब क्या है कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है और डेसिमल का बेस क्या होता है 10। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको 1 0 0 0 0 0 1 और यहाँ पे आप 2 लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है और इसका बेस है 2। क्लियर, यहाँ पे आपको ये देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 1011। तो 1011 को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताना है आपको, यहां पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये बताइए। इसको सॉल्व करिए। बताइए कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अंकिता आप बता रहे हो 1। ओके, कृष्णा डी। यहाँ पे आपको क्या करना है 1 0 1 1 को डिवाइड करना है 2 से, 2 5 10, राइट, 0 और 2 5 10, यहाँ पे 505 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। फिर इसके बाद आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ पे आप करो 2 2 4, 2 5 10 और 2 2 4, रिमाइंडर हो गया 1 आपका। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे, राइट, ऑप्शन नंबर डी, यस। यहाँ पे फिर आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करते जाओ, जो भी रिमाइंडर आएगा आपको, राइट, उसको आप नीचे से क्या करोगे ऊपर की तरफ लिख दोगे। तो अगर आप वैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। और ये जो आप बता रहे हो अंकिता 1001,
ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो आपका 4 बिट का नंबर है, राइट। और 4 बिट में मैक्सिमम कितना बन सकता है आपका, देखिए 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 4 नंबर हो गया आपका। यहाँ पे आप 1 लोगे, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया आपका 8, 12 2 14 1 15। मैक्सिमम 4 बिट का नंबर आपका 15 का बन सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। क्लियर। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो नंबर सिस्टम में आता है आपका बॉड मास का रूल, जहां पे आप बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ ऑर्डर, जहां पे आप रूट या फिर पावर कैलकुलेट करते हो, डी और डी से आपका डिवीजन, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो जिस सीक्वेंस में आपका लिखा गया है उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, जैसे आपको इस सीक्वेंस में लिखा गया वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है 4 इंटू 2 प्लस 9 माइनस, या फिर यहाँ पे आप डिवाइड डाल दो 4, तो इसका मतलब क्या है कि आप देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पार्ट सेलेक्ट करो, आपका क्या है सबसे पहले ब्रैकेट, तो आप देखोगे कि ब्रैकेट में कोई है क्या, तो उस इक्वेशंस में आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए तो 2 फंक्शंस है, एक है मल्टीप्लाई का, एक है एडिशंस का, तो आप पहले क्या करोगे मल्टीप्लिकेशंस करोगे, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो 9 8 17, इसके बाद आप क्या करोगे डिवीजन करोगे, राइट, 17/4। सिमिलरली आप जैसे जैसे यहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड है वैसे ही वैसे आप उसको भी क्या करोगे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप देखो कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आप देखो कि 125 टू द पावर 1/3 है, प्लस 27 टू द पावर 1/3 प्लस 125 टू द पावर 4/3। इसको आप लिखते हो 15 इंटू 5 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करनी है। ये कैसे होगा, इसका क्या आएगा आंसर। सर अभी अभी ज्वाइन किए हैं, कोई आइडिया नहीं था कैसे सॉल्व करें। ओके, फिर भी अच्छा आपने अटेम्प्ट किया था, हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे भी आप एक बार देख लोगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको। अभी आइडिया हो गया आपको। अंकिता ऑप्शन नंबर 4, तौसराज बता रहे हैं 4, संजीव 4, कृष्णा 4, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या करोगे रिप्लेस करोगे, या फिर आप देखो कि आप कैसे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको। 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब, ओके, और इसका क्या है पावर 1/3, प्लस 27 को 3 का क्यूब और इसका पावर है 1/3, 125 5 का क्यूब, इसका पावर है 4/3, ओके। ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 टू द पावर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसको आप अगर बेस सेम है तो पावर को आप क्या करते हो, पावर को मल्टीप्लाई करोगे, राइट। यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1/3 प्लस 5 टू द पावर 3 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। तो 5 टू द पावर 1 और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 4, राइट। तो 5 15, 5 3 15 इंटू 5 टू द पावर 4, यहाँ पे भी क्या है आपका 15 इंटू 5 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये बराबर है आपका, तो 5 बेस बराबर है तो आपका पावर भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू पे क्या होगा आपका 4 आएगा। यहां पे पावर ऐड होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। आप देखो एक ही नंबर है, इसका पावर n है, फिर इसका पावर 1/n है, तो इसको इस पावर को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना। आप देखो 2 टू द पावर 2 है और इसका आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे आप देखो 2 टू द पावर 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, राइट। और आप इसको क्या कर सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 2 टू द पावर 4, इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 16, राइट। लेकिन जब आप ऐड करोगे
तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट और एडिशन दोनों सेम है इसलिए आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पे 3 और 2 हो जाता तो 3 + 2 5 हो जाएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा, तो वहां पे वो ऐड नहीं, इक्वल नहीं आएगा, राइट। जब आपका बेस दो अलग अलग नंबर हो, मतलब सेम बेस पे ना हो, एक बेस है आपका a⁴n और दूसरा बेस है b⁴n, तो यहां पे आप क्या करोगे, पावर सेम है आपका, बेस अलग अलग है, राइट। तो आप देखो 2 का करके देखो और यहाँ पे आपका 3 का पावर 2 का करके देखो, ये 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, राइट। तो यहाँ पे 13 हो गया आपका, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा आपका। लेकिन अगर आपका a⁴n है और a⁴m है, तो इस केस में आपका क्या होगा, अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो a⁴m + n करते हैं हम। सेम बेस पे पावर अगर मतलब पावर का पावर लगाओगे आप तो दोनों प्रोडक्ट में हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो तो ये बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि सब पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एडिशन पे, फिर सब्सट्रैक्शन पे, राइट। तो उस पे बेस्ड है, आपको इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा आंसर। 25/5 है ये, 25/5 + 3 - 2 × 4 + 16 × 4 - 3। आंसर इज D1, ओके। कृष्णा आप बता रहे हो ए, और बॉसराज, संजीव आप लोग बता रहे हो डी, ओके। बताइए। बाकी लोग बताइए, पार्टिसिपेट करिए। आलोक आप ए बता रहे हो, व्हाट अबाउट मौली, अनुज? ए, अंकिता 61, ओके। व्हाट अबाउट SSC? जो आपने बताया आंसर 4, मौली ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे आप देखो, आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अब इस ब्रैकेट में आप देखो कि क्या चल रही है, तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, डिवीजन का है तो पहले डिवाइड करोगे, तो 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे आ गया 5 + 3 - 2 × 4, तो आप उसके बाद प्रोडक्ट करोगे, ये हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे आपने 8 को ऐड किया, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, -8, ओके। इसके बाद आप देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आप देखोगे तो क्या करोगे, पहले मल्टीप्लीकेशंस करोगे, 16 × 4 64 -3, ये क्या हो जाएगा आपका 61। यहाँ पे +-0 +61 हो जाएगा आपका 61। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन सम बाय 342 वी गेट 47 एज अ रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम लोग डिवीजन का रूल देखते हैं तो अगर आप किसी एक नंबर को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो दूसरे नंबर से, और यहाँ पे ये सी आपका क्या हो रहा है, क्वेसेंट आ रहा है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है ई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस नंबर को, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका b × c + e, राइट। इसको आप कैसे लिखते हो, b e⁴ c, राइट। ये हो जाएगा आपका a, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि कोई एक नंबर है जिसको आप 342 से डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो उसमें रिमाइंडर कितना रहा 47, तो अगर आप उसी नंबर को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा।
अंकिता 11 बता रहे हो आप, ओके, आंसर्स दिख गए। दीन बंधु 11, ओके। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप नंबर में क्या करोगे, 47 को ऐड कर दो, इसके बाद आप इसको क्या करो, 18 से फैक्टराइज करो, तो ये क्या आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, राइट, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो HCF है, दिया गया क्या है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 23, दो नंबर का HCF आपके पास 23 दिया हुआ है, एंड द LCM ऑफ द टू फैक्टर इज 13 एंड 14। तो जो दो नंबर आपका दिया हुआ है A और B, इस दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 23 दिया हुआ है, और दोनों का जो LCM है, टू फैक्टर्स जो है, दोनों LCM का जो फैक्टर्स है ये कितना है आपका, 13 है और 14 है, ओके, A और B का। तो यहां पे आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा ये कौन होगा, A एंड B में से जो हाईएस्ट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बताना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पे बहुत ही इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास HCF है और LCM है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर्स आ जाएगा A और B। अब किस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आप बताओ हमें, C, ओके, कृष्णा आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर C 322, बाकी लोग बताइए, तो C, ओके। यहां पे आप देखो, जब आप ये 13 अगर क्या है A का है और B जो है ये 14 का है, 14 जो है ये B का है, तो आप नंबर जब कैलकुलेट करोगे A का तो ये हो जाएगा आपका 23 गुने 13 और एक हो जाएगा आपका 23 गुने 14, राइट। एक नंबर आपका सेम है, तो इस दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 14 क्या है आपका 13 से बड़ा है, तो आप 23 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर देगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हर एक का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे आप 3 into 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये 2 आया, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर C में 2 है, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, हाईएस्ट से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आपका हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो, लोएस्ट पूछा जाएगा तो आप लोएस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। और जहां पे आपको यूनिट डिजिट दिख जाए अलग अलग है हर एक ऑप्शंस में, तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप बस यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करो, जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए एक चीज होती है कि आप फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हो, तो ये अगर A बाई B है और एक अगर C बाई D है, राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोशिश करो कि या तो न्यूमरेटर को या तो फिर डिनोमिनेटर को एक करने की, ओके। अगर इसको क्या करो, B इंटू डी कर दो डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AD, राइट, और यहाँ पे इस फ्रैक्शंस को आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, CB एंड DB, राइट। ये हो गया आपका 13 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, 13 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि आपका जो लार्जर नंबर है ये पूछा गया है, और जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होगा, A और B में जो छोटा नंबर होगा वो दे देगा, और A और B में जो बड़ा नंबर होगा उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के वो क्या होगा, आपका ग्रेटर नंबर आएगा। जब आप 2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जब आप 2 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, दोनों में से बड़ा क्या है, 10 है। अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए तो आप बड़ा वाले से मल्टीप्लाई करोगे, छोटा नंबर चाहिए तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। फैक्टर्स ऑफ एलसीएम कहने का मतलब है कि अगर क्या है,
यहाँ पे आप देखो 9 है और 3 है, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा आपका, इसका एलसीएम क्या होगा, हाँ स्मॉल पूछा होता तो 13 से करते। अगर आपका इसका एलसीएम आप निकालोगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, राइट। तो ये एलसीएम क्या होगा, इसका 9 होगा। तो इसका फैक्टर आप क्या लिख सकते हो, 3 लिखोगे 3 लिखोगे। तो जैसे यहाँ पे 3 और 3 है ना, वैसे ही ए और बी का जो एलसीएम होगा, राइट, इसका जो एलसीएम आया होगा उसका फैक्टर क्या है, 13 और 14 है, राइट। समझ में आ गया फैक्टर्स ऑफ एलसीएम का मतलब, जो लिस्ट कॉमन नंबर्स होगा, राइट, उसके फैक्टर्स की बात करते हैं हम, और वो फैक्टर है 13 और 14। क्लियर, क्लियर है संजीव? यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो हम किसी एक को, या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल किया। दूसरे वाले फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर उठाया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। और इस साइड में दूसरे वाले से डिनोमिनेटर उठाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा आपका। यहां पे आप देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, मतलब सेम है डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में। अब आप क्या देखोगे, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप दोनों फ्रैक्शन में क्या करते, न्यूमरेटर को इक्वल करते, यहां पे आप लिखते ए सी बाई बी सी, और यहां पे आप लिखते सी ए बाई डी ए। तो इस केस में आप क्या देखते, न्यूमरेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा फ्रैक्शन वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा फ्रैक्शन वो छोटा होगा। ओके, तो ऐसे आप फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो यहां पे आप देखो दिया हुआ है कि 6 bells आर कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट अ इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकेंड्स। 6 घंटी है, ठीक है, हर एक घंटी को बजाया जाता है एक ही साथ, ठीक है, लेकिन इंटरवल क्या है आपका, स्टार्ट करते हो टोलिंग एक ही साथ, इंटरवल है, पहला घंटी जो बजेगा वहां पे 2 घंटी के बीच में 2 बार उसको टोल करने के बीच में 2 सेकंड का टाइम है, गैप है। दूसरे में 4 सेकंड का, तीसरे में 6 सेकंड का, चौथे में 8 सेकंड का, पांचवें में 10 सेकंड का, और छठे में 12 सेकंड का रिस्पेक्टिवली। एंड ये 30 मिनट में हाउ मैनी टाइम्स दे डू टोल टुगेदर, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ क्या करेगा, घंटी बजेगा उसमें, ये बताना है आपको। 16, ओके अंकिता आप बता रहे हो 16। तोसराज 15, ओके, आलोक 4, बाकी लोग बताइए। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अटेम्प्ट करो आप। बताइए मौली, संजीव, एसएससी क्लासेस, अंजू, क्या होगा आंसर इसका? यहां पे आप देखो, आप क्या कर रहे हो कि इसका ये निकालना है आपको कि 30 मिनट में ये कितनी बार क्या कर रहा है, एक साथ बज रहा है, राइट। तो यहां पे आप जितने नंबर्स हैं, जो भी आपका टाइम गैप दिया हुआ है, इस सभी का आप क्या करोगे, सभी का आप एलसीएम निकाल लोगे, राइट। इस सभी का जब आप एलसीएम निकालोगे, ओके कोई नहीं, अभी आप देखो ध्यान से देखना, जब आप एलसीएम निकालोगे तो इस केस में ये एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12। तो यहां पे आप देखो ये हो जाएगा आपका 120, राइट।
12 गुने 10 120, 8 से भी ये डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, एलसीएम हो गया आपका 120, राइट। इसके बाद अगर एलसीएम हो गया 120 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 मिनट जो है लग रहा है, मतलब घंटी कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 घंटी है, 1 घंटी को 2 मिनट लग रहा है, राइट। ओके, ऑन एवरेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे 30 मिनट है। ओके, 30 मिनट में कितनी बार होगा, 2 से आप डिवाइड कर लो, हर एक घंटी को अप्रोक्स 2 मिनट लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 15 बार, राइट। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था, राइट, तो स्टार्ट हुआ था तो सभी एक ही बार बजा था, राइट, एक टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे, तो वो 1 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कितनी बार हो गया घंटी, कितने बार साथ में बजा है, 16 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, 30 into 60 by 120 is equal to 15। हाँ, ये समझ में आया। यहां पे हम क्या किए, यहां पे हम लोग देखे कि आपका जो एलसीएम है ये कितना आया है। एलसीएम के बाद आप ऑन एन एवरेज देख रहे हो कि 6 यहां पे है, 6 घंटी है, राइट। तो यहां पे आपका क्या है, अपने एवरेज निकाला 2 मिनट में। उसके बाद आप जितने टाइम के लिए उसको क्या कर रहे हो, रिंग कर रहे हो, बेल कर रहे हो, टॉल कर रहे हो, उसको आप एवरेज से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका नंबर्स। और इनिशियल में एक बार क्या हुआ था, वो घंटी बजा था, तो उसको आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो आ गया नंबर आपका कितना, 16। ओके, क्लियर है। और हम यहां पे एलसीएम क्यों किए, कैसे पता चलेगा आपको, एलसीएम करना है ये पता चलेगा क्योंकि यहां पे आप देखो 30 मिनट तक क्या कर रहे हो, आप बजा रहे हो उसको, और इंटरवल क्या है, सेकंड में दिया हुआ है, राइट, 2 4 6 8 10 12। तो सेकंड से आप मिनट की तरफ जा रहे हो, मतलब स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे स्मॉल नंबर निकालने के लिए। ओके, छोटे से आप बड़े की तरफ जा रहे हो, आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो एचसीएफ निकालोगे। डी इज इक्वल टू 16, यस। ओके, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चंस को जो है आप लोग सॉल्व करना। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 25 एंड 40 एंड 75 टुगेदर। कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो इन सभी से डिविजिबल होगा। ओके, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर्स करना आप कमेंट सेक्शन में, कौन सा होगा करेक्ट आंसर्स। कल का टॉपिक बता दीजिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड बताता हूं। कल का है आपका मिसिंग सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे 12:30। एचसीएफ निकालेंगे। ओके, निकालिएगा, देखिएगा क्या आएगा आंसर्स, कमेंट सेक्शंस में आंसर करिएगा। ओके, ठीक है, चलिए फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल एट 12:30। ओके, और एक हेल्दी डिस्कशंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।